30वां अध्याय नागेश्वर की उत्पत्ति तथा महिमा। सूत जी बोले, एक दिन की बात है, दुष्ट दारुक राक्षस के किसी दूत ने सुप्रिय को शिव पूजन करते देख लिया। उसने जाकर दारुक को सुना दिया। जब दारुक घबराकर वैश्य के पास पहुंचकर बोला, ए बनिया, तू सच सच कह, तू किस देवता का पूजन और आराधना कर रहा है? यदि सच सच कह दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो मौत के मुंह में डाल दिया जाएगा। सूत जी बोले, उस राक्षस के इस प्रकार पूछने पर उस बनिया ने अपने भाव प्रकट ना होने दिए। तब तो उस राक्षस ने क्रोध में आकर बनिया को मार देने के लिए आज्ञा दे दी। इस प्रकार संकट देखकर बनिया ने आंखें मूंद ली और सदाशिव के ध्यान में मग्न हो प्रार्थना करने लगा, हे तीनों लोकों के स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे इस संकट से बचाओ। इस प्रकार उसकी प्रार्थना पर भगवान शंकर वहाँ प्रकट हो गए। सदाशिव के दर्शन करके प्रसन्न होता हुआ बनिया उनका पूजन एवं स्तुति करने लगा। तब प्रसन्न होकर सदाशिव ने अपना पाशुपात शस्त्र उठाया और उन राक्षसों का विनाश कर दिया। सभी राक्षसों के नाश हो जाने पर सदाशिव बोले, अब यह वन सदा के लिए निर्भय हुआ। इसमें धर्म पर चलने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ण निवास करेंगे। यहाँ शिव धर्म के उपदेश करने वाले शिव भक्त निवास किया करेंगे। अधर्म का अंत हो गया। तब दारुका राक्षसी अत्यंत दुखित होकर जगत माता श्री दुर्गा जी के पास पहुंचकर नम्रता से बोली, भगवती मंगलमयी, आप कृपा करके मेरे परिवार की रक्षा करो, मैं भी आपके वंश तथा भक्तों की रक्षा करूंगी। इस प्रकार दारुका राक्षसी की बात सुनकर श्री पार्वती जी ने उसे दिया हुआ वर याद किया, फिर क्रोध में आ गई। इस प्रकार श्री उमा को देखकर प्रसन्न होते हुए श्री शंकर जी बोले, कल्याणी, अब तुम अपनी इच्छा से जो चाहो कर सकती हो। श्री शंकर जी से जितना सुनकर श्री पार्वती जी हंस पड़ी। फिर बोली, स्वामी, आपका कथन सत्य तो अवश्य होगा, किंतु युग के समाप्त हो जाने पर अब तो यहाँ राक्षसों का निवास होगा और मेरी शक्ति रूपा यह दारुका ही उन पर शासन करने वाली होगी। तब सदाशिव बोले, देवी, आपकी इच्छा पूर्ण हो, किंतु मैं भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए यहाँ स्थिर रहूंगा। यदि कोई भी मनुष्य अपनी जाति तथा धर्म के अनुकूल आचरण करता हुआ प्रेम भक्ति के साथ वह मेरा आकर दर्शन करेगा तो अवश्य ही चक्रवर्ती राजा हो जाएगा। सूत जी बोले, इस प्रकार कहकर भगवान शंकर तथा भगवती पार्वती दोनों ज्योति स्वरूप होकर नागेश्वर के नाम से वहां स्थिर हो गए। सूत जी बोले, हे मुनियों, एक समय वीरसेन ने 12 वर्ष पर्यंत पार्थिव लिंग की पूजा करके कठोर तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर बोले, राजन, मैं तुझे एक लकड़ी की मछली देता हूँ जो कि रांगे से मड़ी होगी और उसमें अपने योग शक्ति से शक्ति वाली कर दूंगा। उसी मछली को लेकर तू अपनी सेना समेत अपने शिविर में पहुंच जाएगा। वहां जाकर मेरे स्वरूप नागेश्वर शिव का पूजन करना, उससे तुझे पाशुपाशास्त्र की प्राप्ति होगी। उसके द्वारा दानव गणों का तू नाश कर सकेगा। मेरे उस दर्शन से तुझे किसी प्रकार की कमी ना रहेगी। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वीरसेन शिवजी का वर पाकर अब उनकी परम कृपा से कार्य करने में सामर्थ्यवान हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।